हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद आर्टसी। एमसीक्यू की सीरीज का बच्चों ये हमारा फोर्थ वीडियो है जिसमें हम क्लास नाइन्थ मैथ्स के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। आई होप आपने प्रीवियस तीनों वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हमने चैप्टर 1, 2 और 3 के एमसीक्यूज कर चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और देखते हैं इसके एमसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो तो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों। वो होता है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारा x का कोएफिशिएंट, b हमारा y का कोएफिशिएंट और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में पूछा है, देखो हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि आप जितनी भी x की वैल्यू डालें 0 से लेकर इनफाइनाइट तक उतनी हमें y की वैल्यू मिल सकती है। तो x कॉमा y आपको इनफाइनाइटली मेनी मिल सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जितने आप x की वैल्यू डालोगे या y की वैल्यू डाल लो, जितनी y की वैल्यू डालोगे आप उतने x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देयर कैन बी n नंबर ऑफ इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो, Which of the following is a linear equation in two variables। अभी मैंने आपको जनरल फॉर्म बता दिया। देखो लीनियर इक्वेशन है मतलब हाईएस्ट पावर हमारा 1 होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म या एक्स क्यूब वाला कोई टर्म यदि आपको मिलेगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब ही है जो पावर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, पहली बात। टू वेरिएबल्स में भी होना चाहिए, मतलब एक एक्स वेरिएबल एक वाई वेरिएबल, एक्स वाई के अलावा कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं, लेकिन दो वेरिएबल होने चाहिए। तो यहाँ हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है बच्चों। तो देखो यहाँ पे मेरे को दो वेरिएबल दिख रहे हैं और पावर दोनों की 1 है, तो पहला वाला ही तो करेक्ट हो गया। लेकिन फिर भी आगे वाले चेक कर लेते हैं। यहाँ स्क्वायर है एक्स के ऊपर तो ये क्वाड्रेटिक होता है बच्चों, तो ये लीनियर नहीं हो सकता। पावर 3 है तो क्यूबिक हो जाता है, तो ये भी लीनियर नहीं हो सकता। यहाँ पे y की पावर 2 है इसीलिए ये भी लीनियर नहीं हो सकता, ये क्वाड्रेटिक होगा, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो करेक्ट आंसर तो आपको मालूम ही होगा। तो फटाक से लगा दो, करेक्ट आंसर क्या है। ऊपर वाला तो नहीं लगा दिया कहीं गलती से, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। देखो यहाँ पे y नहीं है ना, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला होगा, इसलिए ध्यान से देख के करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों। देखो यदि यहाँ से आपने ग्राफ प्लॉट किया, कुछ इस तरह से यदि हमने ग्राफ प्लॉट किया तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ मिलेगा, या फिर कुछ ऐसा मिल जाएगा या फिर कुछ ऐसा मिल जाएगा। जो भी ग्राफ मिलेगा इट विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन। ठीक, कर्व्ड ग्राफ किस में मिलता है बच्चों, हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो कर्व में रहता है। जो पैराबोला रहता है वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ आता है, कुछ इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा। ठीक, तो याद रखना है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पेयर ऑफ वैल्यूज 2, -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन। कुछ नहीं करना है बच्चों, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। इस पेयर ऑफ वैल्यूज को क्या करना है, x की जगह और y की जगह पुट करके देखना है। जहां हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाता है वही हमारा करेक्ट इक्वेशन होगा। देखो मुझे C वाला देखते ही साथ समझ में आ रहा है कि यदि C में x की जगह मैंने 2 प्लेस किया, माइनस तो लगा हुआ है, माइनस लगाया और y की जगह -3 प्लेस कर दिया, तो देखो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS मुझे यही थर्ड वाले ऑप्शन में इजिली समझ में आ रहा है। बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है,
If x is equal to 3 and y is equal to -1, satisfy the equation 4x minus 2y is equal to k, then what is the value of k? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है, या फिर 1 मार्कर में आ जाएगा या फिर 2 मार्कर में आ जाएगा। हमें x की जगह 3 पुट करना है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 3, और y की जगह हमें -1 पुट करना है इस इक्वेशन में। तो पहले इक्वेशन लिखो, -2y इज इक्वल टू k है। x की जगह पुट कर देते हैं, क्या 3 पुट करना है, तो x की जगह हमने पुट कर दिया 3, -2 इंटू वाई की वैल्यू हमारी -1 है, तो ये पुट कर दिया मैंने -1 इज इक्वल टू k। 4 3 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 1 2। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू क्या मिल जानी है, 14 मिल जानी है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7th वाला क्वेश्चन भी लगभग लगभग ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है बच्चों। देखो क्या दिया है, इफ 3 k इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 31, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। यहाँ हमें बोला है कि यदि 3 k जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बच्चों तो समझ जाना कि ये जो है ये x है, x की वैल्यू है, और ये जो है ये y की वैल्यू है। क्योंकि हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, लास्ट चैप्टर में ही हमने देखा था, x, y के टर्म्स में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ x की जगह आपको x की वैल्यू पुट करनी है, मींस 3, और y की जगह आपको k पुट करना है। तो चलो पुट करके देख लेते हैं। 2x की जगह हमें क्या पुट करना है, 3 प्लस 5 इंटू y की जगह हमें k पुट करना है इज इक्वल टू 31 दिया हुआ है। यहाँ हो गया हमारा 6 प्लस 5k इज इक्वल टू 31। यहाँ फर्दर सॉल्व किया आपने तो 5k इज इक्वल टू 31 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 25। तो फर्दर k इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 25/5। आंसर हमें मिल गया 5। तो k की वैल्यू क्या मिल रही है, 5, विच इज ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको प्रैक्टिस करना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, the points 1, 2, 3, 6 and 5, 10 lie on the line represented by the equation। देखो सारे के सारे देखो, ऊपर के 3 तो लीनियर इक्वेशन के लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, लास्ट वाला तो पहले ही कैंसिल हो जाना है। हमें तो लीनियर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, तो लास्ट वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अब इन तीनों में हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है बच्चों। तो ध्यान से आप एक चीज देखो, x का कोऑर्डिनेट जो है उसका जस्ट डबल है y का कोऑर्डिनेट। यहाँ पे भी x के कोऑर्डिनेट का जस्ट डबल है, 3 2 6, 5 2 10, सब डबल डबल है। तो सीधे सीधे मुझे दिख रहा है कि y का कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट का डबल, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकियों में अब आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही आंसर टिक करना है और फर्स्ट वाला करेक्ट ही लग रहा है तो फर्स्ट वन इज द राइट वन, बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x इज ऑफ द फॉर्म। हमें क्या दे दिया है, y इज इक्वल टू x होना चाहिए। हम कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट को, x, y। ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें x और y दोनों सेम हो, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कहाँ दिख रहा है, हमें ए ऑप्शन ही दिख जा रहा है कि दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, a, a। बाकी सब देखो अलग अलग है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चले। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अगेन आपको जो नीचे वैल्यूज दी हुई है उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। पुट करके देखना है कि LHS इज इक्वल टू RHS आता है कि नहीं। इसको सॉल्व करने पर हमें जिसमें वैल्यू 4 मिल जाएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन। पुट करके देखते हैं। पहला वाला देखो, x की जगह 0 पुट किया और y की जगह यदि आपने 2 पुट किया तो आपको यहाँ पे -4 मिल जाएगा बच्चों, है ना। माइनस का साइन है, 2 इंटू 2 4 होगा, लेकिन ये माइनस का साइन हो जाएगा। तो पहले वाले में हमें 0 - 4 मिलेगा विच इज नॉट इक्वल टू 4, है ना। सेकेंड वाले केस में देखो 2 पुट करो x की जगह, तो 2 माइनस और y की जगह यदि 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाना है, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, विच इज नॉट अगेन इक्वल टू 4। थर्ड वाला देखो, 4 पुट किया, x की जगह पुट कर दिया, और y की जगह हमें क्या पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है, तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। 4 - 0 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। लास्ट वाला हमको पुट करने की
जरूरत ही नहीं है। लास्ट सॉरी 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या दिया है, एट विच पॉइंट डज द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 7 इंटरसेक्ट x एक्सिस। किस पॉइंट पे, या बोल रहे किस पॉइंट पे ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस पे। बच्चों लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि यदि किसी लाइन को x एक्सिस पे, ये है x एक्सिस, कहीं पे भी आप ले लो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहां से यदि कोई लाइन इंटरसेक्ट करके निकलती है तो उसका y का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, y पे तो वो चला ही नहीं, y का कोऑर्डिनेट उसका 0 हो रहा है, x कॉमा 0 आएगा। तो जहां पे भी आपको y का कोऑर्डिनेट 0 दिख जाए वो करेक्ट आंसर है। अब एक चीज देखो, y तो 0 है, वैल्यू पुट करोगे आप y की 0, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जानी है, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7। कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या बन जाने हैं, -7 कॉमा 0, विच इज ऑप्शन डी। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 मार्कर में आते हैं, तो कई बार मिस्टेक हो जाते हैं, अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ बोला है द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू -1 इन द इक्वेशन 5y इज इक्वल टू 2 इज। यहाँ बोला है कि x की वैल्यू यदि -1 है, उस कंडीशन में इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसका रीजन भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है बच्चों। देखो यहाँ पे यदि मैंने एक्स एक्सिस बनाया और ये रहा मेरा वाई एक्सिस, अब किसी एक सिचुएशन में हम ले लेते हैं, लेट्स टेक रेड अनदर कलर। यदि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन, एक्चुअल में ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां एक्स की वैल्यू ना दी रहे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का ग्राफ होता है बच्चों, है ना। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस का ग्राफ है। अब आप सोचो कि यदि यहाँ पे -1 यहाँ पे होगा, कहीं -1 ये ले लिया मैंने, ये वाला जो पॉइंट है यही हमारा क्या है, 2/5 का पॉइंट है। अब आप यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन y एक्सिस का पॉइंट क्या रहेगा, ऑलवेज 2/5 रहेगा, है। तो इसी चीज को इस इक्वेशन के थ्रू हम प्लॉट कर सकते हैं। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि x की कोई भी वैल्यू चेंज कर दो, यहाँ पे x की -3 -4 कोई भी वैल्यू होती, y की वैल्यू हमेशा 2/5 ही होती। ओके, तो नंबर यदि चेंज करके भी दे देते हैं तो आपका आंसर अब करेक्ट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछ रहा है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट होंगे तो उसका जनरल इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, एक्स में तो कुछ पॉइंट है, ये लेट सपोज ये 1 है और इस पॉइंट को हमें मार्क करना है, तो आप क्या लिखोगे, 1,0 लिखोगे कि नहीं। तो जनरल फॉर्म x,0 होता है। तो कहाँ दिख रहा है x,0, कहीं दिख रहा है क्या, वाई एक्सिस की, सॉरी यहाँ ये क्वेश्चन था ना, एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमेशा क्या होती है, y की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 0, करेक्ट आंसर ए है। इसी तरह से जब y एक्सिस की इक्वेशन पूछते हैं बच्चों, तो याद रखना, अब याद रखना, x एक्सिस की इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 होता है, उसी तरह से y एक्सिस की इक्वेशन में x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है ना। यहाँ पे यदि हमने इस पॉइंट को मार्क किया पूरा, यदि इस पॉइंट का लोकेट किया, तो आप क्या लिखोगे, 0,2/5 लिखोगे, है ना। तो x एक्सिस क्या हो गया, 0 हो गया, x का कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक, दोनों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस चैप्टर के एंडिंग में जो समरी है वहां पे भी ये पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx इज अ लाइन विच ऑलवेज पासिस थ्रू। जब भी आप इस तरह का इक्वेशन देखोगे बच्चों, तो ये जो लाइन है ये हमेशा कहाँ से पास होके निकलती है, ये ओरिजिन से पास होके निकलती है, विच इज 0,0। यदि आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू भी क्या आनी है, 0, या y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू भी क्या आनी है, 0 आनी है। ये जो ग्राफ है ये हमेशा 0,0 ओरिजिन से पास होती है। इसमें चेंज करके थोड़ा सा आपको ये भी दे सकते हैं कि कहाँ से पास होती है, ऑप्शन में आपको ओरिजिन भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक, तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी आपको लगाना है, जो भी दिया होगा।
एक अगेन ये क्वेश्चन, ये भी आपको समरी में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नहीं, ये पॉइंट आपको समरी में मिल जाएगा। इसी के साथ बच्चों हमारे सारे क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आपको पूछा जा सकता है। तो यदि आप आज का वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। टेक केयर, बाय बाय।